सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय के राजन सीरीज को मैं कंप्लीट सॉल्व करा रहा हूं। 2025 संस्करण का यह आपका राजन सीरीज है। इसमें देखिए, आपके सभी बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है मैं करा चुका हूं। लघुत्तरीय प्रश्न भी मैंने स्टार्ट करा दिया है। 2 क्लास हो गई हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 27 तक आपने पिछले क्लास में देख लिया था। ठीक, अब आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 28 से देखने वाले हैं और आपको बहुत ही ध्यान से सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्व करना है और फिर उसके बाद जो है अपने उत्तर को मिलाना है। मैं सॉल्व कराऊंगा, उससे आप मिला लीजिएगा। अब इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और इस क्लास को हम आगे बढ़ाएं। देखिए, इसी तरीके से आपके सभी विषय पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को आप पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अच्छे अंक प्राप्त करिए आपके डीएलएड परीक्षा में। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपके आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 28 से सिंपली भिन्न पे कई सारे प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग किस तरीके से करना है ये देख लीजिए। देखिए, ऋण 2/3 और 3/4 को जोड़िए। जोड़ने का मतलब क्या है, बीच में आ जाएगा धन का चिन्ह। और जब भिन्नों का जोड़ या घटाना करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हर क्या है। तो हर यहाँ है 3, यहाँ है 4, जो कि असमान है। और यहाँ पे इनके हर को समान हम करेंगे तब हम जोड़ पाएंगे। हर को समान किस तरीके से करते हैं, हर में यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसका एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम आप लोगे तो 3 और 4 में कुछ कॉमन है नहीं, तो सीधे 3 और 4 का गुणा कर दीजिए, 12 एलसीएम आ गया। अब इसके बाद देखिए, ये ऋण 2/3 था, अब 12 हो गया, मतलब 4 गुना हो गया। तो ऋण 2 में 4 से गुणा कर दीजिए और यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 4 था 12 हो गया। अब देखिए, ऋण 2 का गुणा 4 में होगा तो ऋण 8 हो जाएगा और धन 9/12। अब पूरे के बटे 12 है, ऋण 8 धन 9 कितना हो जाएगा, धन 1, यानी कि 1/12। ये आपका उत्तर आ जाएगा। जोड़ कितना आ गया, 1/12 धन में आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है। 3 परिमेय संख्याएं ऋण 5/9, ऋण 7/12 और 11/18 को जोड़िए। तो ऋण 5/9 सबको जोड़ना है और जोड़ना है फिर ऋण 7/12 को और फिर 11/18 को। तो यहां भी अब क्या कर लीजिए आप, यहां भी सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, 9, 12 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या जो 9 और 12 और 18 से तीनों से विभाजित होती होगी वह क्या होगी, 36 होगी। अब देखिए, यहाँ 9 था, 9 चौक 36, तो ऋण 5 में 4 का गुणा हो जाएगा और धन ऋण 7 में गुणा हो जाएगा 12 तिया 3 का और धन 11 में गुणा हो जाएगा 2 का। इसके बाद देखिए, ऋण 5, 5 चौक 20 और ये 7 त्रिक 21 और -21 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो धन और ऋण का गुणा होगा, ऋण हो जाएगा धन 11 दूनी 22/36। अब देखिए, ये -20 और -21 -41 हो जाएगा और 22 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, 42 आता, तो -20 आता, एक कम है तो -19/36 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये योग आ जाएगा, तीनों का जोड़ आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है। ऋण 3/2 गुणे 4/5 धन 9/5 गुणे ऋण 10/3 ऋण ब्रैकेट में 1/2 गुणे 3/4। तो यहाँ ब्रैकेट में देखिए गुणा हो रहा है, फिर जोड़, फिर ब्रैकेट में गुणा, फिर घटाना, फिर ब्रैकेट में गुणा। तो पहले ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में जो चीजें हो रही हैं, तो
यहाँ पे देखिए जब भिन्नों का गुणा होता है तो अंश का गुणा अंश में कर देते हैं, हर का गुणा हर में कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर में आपका 2 है, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में कट जाएगा, और ऋण 3 गुणे 2 ये कितना हो जाएगा, ऋण 6/5। फिर धन ब्रैकेट में 3 या 9 होता है और 5 दूनी 10, तो 3 गुणे ऋण 2 ये हो जाएगा ऋण 6। और इसके बाद देखिए, इसके बाद ऋण यहां कुछ कटेगा नहीं तो ये आ जाएगा 3/8। तो अब यहाँ पे देखिए 5 और 8 और यहाँ हर कुछ नहीं है, यहाँ हर 1 है। ठीक, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 8 का एलसीएम 40 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 से गुणा हो जाएगा, ऋण 6 गुणे 8, और यहाँ भी धन ब्रैकेट खुलेगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण 6 गुणे 40 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 8 था 40 हो गया है, 5 से गुणा हो जाएगा, ऋण 3 गुणे 5। ठीक, इसके बाद देखिए 8 से 48 -48, और ये 6 चौक 24 और 0 240 हो गया, और ये 3 पच्चे 15 -15/40, पूरे के बटे 40 है और सभी संख्याएं ऋणात्मक है, तो सभी संख्याएं जुड़ेंगी यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 240 और 48 288 हो जाएगा, और 12 300 और 3 बचा 303 -303/40 ये उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, भाग कीजिए 7/11 का 5/4 से। तो इसको लिखा जाएगा 7/11 भागा 5/4, 7/11 में 5/4 से भाग जा रहा है। अब इसके बाद देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसी 7/11, अब इस भाग वाले चिन्ह को हम गुणा में बदल सकते हैं। कैसे, अगर हम बाद वाला भिन्न जिससे भाग हो रहा है उसके अंश और हर को परस्पर बदल दें, यानी कि हर के जगह अंश को लिख दें और अंश की जगह हर को लिख दें, तो ये यहाँ पे हमने कर लिया है। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 और 11 पच्चे 55, 28/55 ये उत्तर हो जाएगा आपका पहले का। इसके बाद देखिए दूसरा सॉल्व करिए। दूसरा क्या है, ऋण 9/13 का ऋण 5/8 से भाग करना है। तो ऋण 9/13 भागा ऋण 5/8, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 9/13 गुणे 8/5। अब इसके बाद देखिए कोई संख्या किसी संख्या से कट रही है नहीं, बस माइनस से माइनस जो हो जाएगा आपका, ये गुणा होकर के जो है ये माइनस से माइनस, समझ लीजिए कि -1 से -1 अंश में या हर में कट जाएगा, और 8 9 72 और 13 पच्चे 65, 72/65 ये उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा है, ऋण 19/5 का ऋण 95/3। तो ऋण 19/5 का मतलब यहाँ के क्या हो जाएगा, भाग, और ऋण 19/5 गुणे 3/95 लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए 19 पच्चे 95 होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/25, ये आ गया आपका 3/25। अब चौथे को देखिए, चौथे को क्या लिख सकते हैं, 7/18 भागा 4/9 है ये। अब इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे ऋण 7/18 गुणे ऋण 9/4, 9 से काटिए 9 1 9 9 दूनी 18, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का गुणा ऋण 1 में, ऋण 7/2 चौक 8, ऋण 7/8। तो ये चारों का भाग हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, भाग क्या समझ लीजिए कि भाग को हम गुणे में परिवर्तित करके सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हमारे लिए चीजें जो हैं आसान हो जा रही है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या इसी को
एक तरीके से और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7/11 भागा 5/4। तो ऐसे में क्या होता है, जो हर के हर होता है उसका गुणा अंश में होता है, और जो हर का अंश होता है उसका गुणा अंश के हर में हो जाता है। तो वही होगा बात। देखिए ये क्या होगा, 7/11 और अंश में देखिए 4 का गुणा होगा और हर में 5 का गुणा होगा। तो बात वही होगी जैसे यहाँ पलट के लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी नियम से आपका ये भी आता है। तो आप इन चारों को बहुत ही आसानी से कर लोगे। ये आपके भिन्न वाले जो हैं प्रश्न इस तरीके से अब आप कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या 32 में x + 4y का होल क्यूब माइनस x - 4y का होल क्यूब को सरल कीजिए। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, a + b का होल क्यूब क्या होता है और a - b का होल क्यूब क्या होता है। तब आप इन दोनों को एक्सपेंड करके लिख पाओगे और सरल कर पाओगे। अब देखो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब a + b के होल क्यूब को याद कर लिया है अगर आपने, ये होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a - b। ठीक, अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो a - b का होल क्यूब भी याद हो जाएगा। बस जहां b आए, जैसे -b है ना, तो जहां भी b आएगा वहां आपको माइनस लगा देना। जैसे a³ अब -b³ हो जाएगा, क्यों, b आ रहा है। और यहां देखिए 3ab में भी b आ रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -3ab। और ये यहां देखिए ये a + b होता है, सॉरी ये a + b होता है, यहाँ पे ये a - b। ठीक, तो इस तरीके से ये a + b का होल क्यूब हो गया, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, और ये a - b का होल क्यूब हो गया, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। जहां जहां b आया है वहां नेगेटिव हो गया है, तो तीन पद आपके नेगेटिव हो गए, a³ बस पॉजिटिव है आपका। अब इसके बाद देखिए फॉर्मूले में अप्लाई करिए, तो यहां पे x + 4y का होल क्यूब है। अब यहां पे a की जगह है x, तो आप लिखेंगे क्या, x³ + b³ यानी कि 4y का होल क्यूब + 3a यानी कि x, b यानी कि 4y और ब्रैकेट में x + 4y, ये हो गया। और फिर माइनस, अब यहां पे माइनस लगा हुआ है और फिर ब्रैकेट में आपका ये रहेगा क्या, a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, फिर -b³ यानी कि -b³ यानी कि 4y का क्यूब, फिर -3ab, 3 इंटू a x है और b क्या है, 4y है, और फिर ब्रैकेट में यहां क्या आएगा, x - 4y, ब्रैकेट क्लोज और मझला ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद देखिए सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा आपका x³ और 4 चौक 16, 16 चौक 64 y³ प्लस 3 का गुणा होगा 4 में 12, 12xy और ब्रैकेट में x + 4y और माइनस, और ये मझला ब्रैकेट x³ -64 y³ माइनस 12xy ब्रैकेट में x - 4y ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद देखिए यहां क्या सॉल्व करना है अब आपको, x³ + 64 y³ प्लस 12xy का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा 12x² y, और 4 में होगा तो 12 चौक 48 और ये xy² हो जाएगा। ठीक, xy और एक y का गुणा हुआ y² हो गया। इसके बाद देखिए माइनस मझला ब्रैकेट x³ - 64 y³ -12xy का गुणा होगा x में तो ये हो जाएगा -12x² y, और -4y में होगा तो हो जाएगा प्लस
48xy²। अब इसके बाद देखिए, यहां पहले वाले में कुछ नहीं सॉल्व करना है, इसको जस्ट का तस लिख दीजिए और उसके बाद हमको ये ब्रैकेट खोल लेना है। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ जो होगा पॉजिटिव वाला, माइनस का गुणा होगा तो -x³ हो जाएगा, फिर माइनस का गुणा -64y³ में होगा तो हो जाएगा +64y³, यानी कि सभी का जो है चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 12x²y, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा 48y²। ठीक, अब इसके बाद देखिए, यहाँ x³ है, वहां -x³ है, तो ये आपस में 0 हो जाएंगे, दोनों पद ये आपस में कट गए। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ 64 है और यहाँ भी 64y³ है, 64y³ और वहां भी 64y³, तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे, 128y³। ये दो पद हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ 12x² है और यहाँ भी 12x² है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 और 12 24x²y, और ये देखिए 48xy² है और यहाँ -48xy² है, तो ये दोनों आपस में कट के 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दो दो चार पद आपस में कट के खत्म हो गए, और जो बाकी चार पद बचे उसमें से दो पद आपस में जुड़ गए और दो पद आपस में जुड़ गए, तो दो पद ये आपके बचे, बाकी जो है यही इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से इसको आप सरल कर सकते थे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, x³ + 8y³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x + 2y = 8 और x × y 6 है। ठीक, तो यहां पे देखिए x³ + 8y³ यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2y³ का मान जो है हमको निकालना है, और हमको मान किसका दिया गया है, हमको मान दिया गया है x + 2y = 8 और xy का गुणा जो है वह 6 के बराबर है। यानी कि अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि जो हमको मान दिया गया है उसी के बाएं पक्ष का अगर हम दोनों पदों का खाली क्यूब कर दें तो उसी का हमको मान निकालना है। यानी कि इसका हम पूरा दोनों पक्षों में क्यूब कर देते हैं। अगर x + 2y का होल क्यूब हम लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, x³ यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 8y का क्यूब प्लस 3ab, a इतना है x है और इनटू y जो है b जो है 2y है, और ब्रैकेट में x + 2y। ठीक, अब इसके बाद देखिए हमको x + 2y का मान पता है 8, तो यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा 8 का क्यूब और x³ + 8y³, इसका मान हमको निकालना है, और प्लस 3 × 2 ये हो जाएगा 6 और बचेगा x × y, और x + 2y का मान हमको पता है 8। अब सॉल्व करिए, ये 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। अब x³ + 8y³, ये इसका मान हमको निकालना है, इसको ऐसे रहने दीजिए, और 6 × xy का मान कितना है, x × y 6 है और इंटू 8, ये हो जाएगा, ये हो गया 512 बराबर x³ + 8y³ प्लस 36 और 36 का गुणा कर लीजिए 8 में, ये हो जाएगा 512, और उधर इसको इधर ले आइए, 36 गुणे 8 को, देखिए 8 छक 48 के 8 हासिल लगा 4, 8 त्रिक 24 और 4 28, ये हो गया x³ + 8y³। अब घटा लीजिए तो 12 बचा
यहाँ पे 300 में, और ये 212 है, 212 में 12 जोड़ देंगे तो 224, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब का मान कितना आ गया, 224। ठीक, तो इसको इस तरीके से आसानी से आप निकाल लोगे। बस a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देना है और यहाँ पे ये आपका रहेगा ही, बाकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना है। सीधे सीधे आपको उत्तर मिल जाएगा, 224 आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 34 है, निम्न समीकरण निकाय को विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करें। तो ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं, पहला है 2x प्लस वाई बराबर 8 और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 4। अब विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दो समीकरण जो दिए रहते हैं उसमें से एक जो चर होता है उसको हम गायब कर देते हैं। कैसे गायब करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ x का गुणांक कितना है 2 और यहाँ भी x का गुणांक कितना है 2 और यहाँ y का गुणांक कितना है -1 और यहाँ y का गुणांक कितना है -1। जो गुणांक है वह समान होना चाहिए, चाहे वह धन में समान हो चाहे ऋण में समान हो। तो देखिए धन में x का समान है, तो जब समान रहता है और चिन्ह भी समान रहता है तो हम घटा देते हैं, तो दोनों आपस में घट जाते हैं। और अगर दोनों अपोजिट रहते हैं, जैसे यहाँ पे धन y है और ऋण y है, तो इनको जोड़ देते हैं तो ये आपस में समाप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब जोड़ेंगे 2x में 2x, ये हो जाएगा 4x और धन y में माइनस y तो 0 और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। x बराबर कितना आ जाएगा 12/4, यानी कि यहाँ 4 गुणे में था उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसी तरीके से y की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो किसी भी समीकरण में x का मान 3 रख दीजिए। देखिए दूसरे में 3 गुणे 2, 2 गुणे 3 ये हो जाएगा 6 माइनस y बराबर 4 और 6 उधर जाएगा। ये देखिए रख के देख लेते हैं, 2 गुणे 3 माइनस y बराबर 4 और ये 6 माइनस y बराबर 4 हो रहा है। y उधर चला जाएगा और 4 इधर चला आएगा, तो 4 6 माइनस 4 बराबर y के, और y बराबर कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 2। ठीक, तो इस तरीके से x और y आपने दोनों निकाल लिए, x का मान 3 और y का मान 2। ठीक, यही आपका विलोपन विधि कहलाता है। और यहीं पे अगर मान लेते हैं y के कोफिशिएंट कुछ और रहते और x का, जैसे दोनों जगह देखिए 2x है, तो यहाँ पे आप घटा भी सकते थे, 2x प्लस वाई बराबर 8 और 2x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पे आप घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों आपस में कट गए, y/2y हो गया और 8 में से 4 घट गया, कितना आया 4, तो y का मान कितना आ जाएगा 4/2, यानी कि y का मान 2 आएगा और y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा, x का मान 3। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से अब समझ में आ गया होगा विलोपन विधि आपको। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, समीकरण 5x प्लस 2 बाई 2x प्लस 3 बराबर 12/7 को हल कीजिए। तो 5x प्लस 2 बाई 2x प्लस 3 बराबर 12/7। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण को हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 7 का गुणा इधर अंश में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 5x प्लस 2 और ये हो जाएगा 12 गुणे, ब्रैकेट में हम कर रहे हैं क्योंकि 12 का गुणा दोनों पदों में होगा, तो इसलिए 2x प्लस 3 ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 7 का गुणा दोनों पदों में होगा, 5x में होगा तो हो जाएगा 35x और 2 में होगा तो हो जाएगा 14। अब 12 का गुणा 2x में होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x और ये हो जाएगा 36। 24x को इधर ले आइए, 35x में से 24x घट जाएगा, 14 को उधर ले जाइए तो 36 में से 14 घट जाएगा। अब देखिए 35x में से 24x घटेगा, बचेगा 11x और 36 में से 14 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 22। x बराबर कितना हो जाएगा 22/11 और x का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो इस तरीके से x की जो वैल्यू आ गई 2 आ गई
और किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब यही होता है कि वहां पे आप x का मान निकालिए, x का मान कितना होगा। ठीक, तो x का मान आपने 2 निकाल दिया। अब ये x का मान 2 आने का मतलब क्या है कि x का मान 2 आ रहा है, तो x के मान 2 के लिए, x की वैल्यू 2 के लिए यहाँ x की वैल्यू 2 आप रख दोगे इस समीकरण में, तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। जैसे यहाँ 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा अंश में, और 2 दूनी 4 धन 3 7 हो जाएगा, 12/7। देखिए जो इधर है, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो इस तरीके से ये होता है समीकरण हल करने का मतलब। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, समीकरण x प्लस 7 बाई 3x प्लस 16 बराबर 4/7 को हल कीजिए। तो यहां भी हल करना है, तिर्यक गुणा कर लीजिए। इस 7 का गुणा इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। ठीक, तो 7 इंटू 7 x प्लस 7 और 4 इंटू 3x प्लस 16 ये हो जाएगा। अब गुणा करिए, 7 का गुणा x में 7x, 7 का गुणा 7 में 49 और 4 का गुणा 3x में तो 12x, और ये कितना हो जाएगा 64। अब इसके बाद देखिए 7x को उधर ले जाइए, 64 को उधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 49, 49 में से 64 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और 12x में से 7x घट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 50, 1 और ये 14, तो -15 और बराबर ये कितना हो जाएगा 12x में से 7x जाएगा 5x, और x बराबर अगर लिखना चाहें तो -15/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 इधर आ जाएगा, -15/5 हो जाएगा, और x बराबर -3, यानी x की वैल्यू जो होगी -3 होगी। अब अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये x बराबर -3 जो मैंने हल किया है, जो x का मान मैंने निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं, तो ये चेक करने के लिए आप x की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो -3 धन 7 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 3 गुणे -3 कितना हो जाएगा -9। अब -9 16 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7, तो 4/7 वही वैल्यू आ गई। यानी कि आपने जो x का मान निकाला है वह बिल्कुल सही निकाला है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो गया x बराबर -3। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, प्रश्न संख्या 37 है, व्यंजक x² - 3x + 2 और x + 4 बाई x + 2 का गुणनफल कीजिए और परिणाम को निम्नतम रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए x² - 3x + 2 इसका गुणा करने को कह रहा है किसमें x + 4 बाई x + 2 में। ठीक, ये गुणा आपको करना है, और उसके बाद जो है परिणाम को निम्नतम रूप में व्यक्त करना। तो निम्न रूप में हम व्यक्त ही करते हैं, सबसे कम में जिसमें व्यक्त किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक ये 3 पद का बीजीय व्यंजक दिख रहा है आपको, और ये 2 पद का एक बीजीय व्यंजक है अंश में और 2 पद का हर में। तो यहाँ पे अगर इसको हमको निम्न रूप में, तो जो हर में है उससे हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जो अंश में है वो कट जाए। तो ये कटने का चांस कब होगा, इसका जब हम गुणनखंड कर देंगे। तो इसका गुणनखंड अगर हम करें तो इसको देखिए लिख सकते हैं x² - 2x - x + 2। -3x को हम क्या लिख सकते हैं -2x और -1x, यानी कि -3x को बस हमने कितना लिख दिया -2x और -x। अभी ऐसा क्यों लिखा, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए अब ये 4 पद हैं यहाँ पे। अब इन 4 पद में से आप क्या करिए कि पहले 2 पद में x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या x - 2, और बाद के दोनों पद में कुछ कॉमन नहीं है, -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x, और +2 में से -1 कॉमन हुआ है तो -2 बचेगा। ठीक, और ये मझला ब्रैकेट बंद,
और यहाँ गुणे में है x+4 बाई x+2। अब इसके बाद देखिए x-2 जो है वह दोनों जगह जो है वो कॉमन है। अब इसके बाद देखिए x-2 दोनों जगह कॉमन है तो ये हो जाएगा x-2 और यहाँ x बचा है और यहाँ -1, इसको अलग ब्रैकेट में कर दीजिए और मझला ब्रैकेट हटा दीजिए। गुणे x+4 है और इनटू x+2 है। अब देखिए अंश में x-2 है और हर में x+2 है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न में इन्होंने x² -3x दिया है, ये +3x है, ठीक है। ये इसको आप सही कर लीजिएगा, +3x होगा तब जा करके ये सॉल्व होगा। जिस तरीके से इन्होंने सोल्यूशन भी +3x पे ही किया है तो ये प्लस जब हो जाएगा तो +2x और +x में टूटेगा और ये जो नेगेटिव वाला चिन्ह है ये नेगेटिव कहीं नहीं आएगा, ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो x+2 इंटू x+1 में ये टूटेगा और यहाँ पे आपका x+2 हर में और अंश में कट जाएगा और बचेगा क्या, x+1 और x+4। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, x का गुणा x+4 में हो जाएगा और +1 का गुणा x+4 में हो जाएगा। ठीक, अब x का गुणा करेंगे x में तो x², x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x और यहाँ +1 का गुणा होगा दोनों पदों में, 1 का गुणा x में x और 4 में 4। देखिए x ये कितना आ गया था आपका, x+1 का गुणा x+4 में, x का गुणा हम किए x+4 में और फिर +1 का गुणा किया हमने x+4 में। ठीक है, दोनों पदों का गुणा x+4 में होगा तो x का गुणा x में x² और 4 में होगा तो 4x और 1 का गुणा x में x, 4 में 4। ये कितना हो जाएगा, x² + 5x 4x और x जुड़ जाएगा और +4, यानी कि उत्तर कितना आ गया आपका, x² + 5x + 4। ये आपका उत्तर आ जाएगा, इसका निम्नतम रूप आ जाएगा। तो इस तरीके से बस इसका गुणनखंड आपको कर लेना था और x+4 कट जाता है, ये प्लस है, ध्यान रखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा क्वेश्चन को। और यहाँ पे उत्तर कितना आ जाएगा, x² + 5x + 4। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, शंकु किसे कहते हैं, उदाहरण एवं चित्र द्वारा समझाइए। तो शंकु की परिभाषा आपको इस प्रश्न में लिखनी रहेगी और शंकु को चित्र द्वारा बनाना रहेगा। ठीक, ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में अगर पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा, आप स्केल लेकर के एग्जाम में जरूर जाइएगा और हाथ से ही ड्रॉ करिएगा, पेंसिल और प्रकार भी रखिएगा। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे जो है आप एक सर्कल नुमा भी बना सकें। लेकिन ये सर्कल आपका ऐसे हाथ से ही बनेगा। ठीक है, तो स्केल और पेंसिल जरूर रखिएगा एग्जाम में जब जाइएगा, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है जिसमें आपको रचना करना है तो वहां आप कर लें। अब देखिए शंकु किसे कहते हैं, तो देखिए आइसक्रीम का कोन, जोकर की टोपी, चुरमुरे की पुड़िया आदि शंकु के उदाहरण है। नोट, शंकु को यदि आधार के समांतर काटा जाए तो परिच्छेद एक वृत्त होता है। शंकु को यदि अक्ष के समांतर काटा जाए तो परिच्छेद एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। शीर्ष कोण शंकु के शीर्ष कोण के बराबर होगा। शंकु की तिरछी ऊंचाई L जो होता है, L से हम तिरछी ऊंचाई डिनोट करते हैं, R से शंकु की त्रिज्या और H से शंकु की ऊंचाई, और अल्फा जो होता है अर्ध शीर्ष का कोण होता है, वहां पे आप देख सकते हैं। और शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह 1/3 आधार का क्षेत्रफल यानी कि πr² इंटू ऊंचाई h होता है। तो 1/3 πr² इंटू h यानी कि 1/3 πr² h घन इकाई, ये इसका आयतन होता है। और यहीं पे अगर आप इसका वक्र पृष्ठ लिखना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है πrl। l क्या है, तिरछी ऊंचाई, ये इसका वक्र पृष्ठ होता है। और संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूछता है तो ये आधार का क्षेत्रफल इसमें
और जुड़ जाता है, पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे इसी में प्लस पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो आपका संपूर्ण वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ठीक, तो ये शंकु समझ गए आप। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 39 है, गोला किसे कहते हैं चित्र द्वारा समझाइए। तो गेंद, कांच की गोलियां, फुटबॉल, साइकिल के छर्रे आदि गोले के उदाहरण हैं। एक ही निश्चित केंद्र तथा एक ही त्रिज्या वाले समस्त वृत्त से अंतरिक्ष में बनी आकृति को गोला कहते हैं। ठीक, तो अब क्या है गोला, आपको फुटबॉल आपने देखा होगा, बॉल देखा होगा, तो क्या होता है गोले का एग्जाम्पल होता है और ये आपका पूरा गोला है और ये आपका आधा गोला है। ठीक, अब गोले का आयतन क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। वॉल्यूम जिसे लिखते हैं आयतन को वॉल्यूम वी लिखते हैं, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई यही। अब अर्धगोले का आयतन, तो इसका आधा कर दीजिए, 4/3 का आधा कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। इसके बाद देखिए गोलीय कोश का आयतन बाह्य गोले का आयतन माइनस भीतरी गोले का आयतन। अगर अंदर से खोखला है तो उसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, बाह्य गोले का आयतन माइनस भीतरी गोले का आयतन, दोनों त्रिज्याएं बस आपको पता होनी चाहिए। तो अगर बाहरी त्रिज्या R1 है और भीतरी त्रिज्या R2 है तो बाहरी वॉल्यूम में से आंतरिक वॉल्यूम घटा दीजिए, यही आपका इसका वॉल्यूम हो जाएगा जो खाली गोला होगा, थोड़ा खोखला गोला होगा। ठीक, तो इस तरीके से गोला आप समझ गए किसे कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, पहला त्रिभुज ABC, आधार 24 है, ऊंचाई 15 है। तो पहले का उत्तर देखिए, इसका एरिया त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। अब यहाँ पे आधार और ऊंचाई दोनों हमको पता है, बस हमको फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा 1/2। आधार कितना है, आधार है 24, ऊंचाई कितनी है 15 है, तो 2 से 24 को काटेंगे, 12 बार में कट गया, और 12 का गुणा जो हो जाएगा 15 में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 और मीटर में दिया गया है। और ये आपका क्षेत्रफल है, 2 बार लंबाई का गुणा हो रहा है तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 180 वर्ग मीटर, और दूसरे का आप गुणा करके निकाल लीजिए, 4 और 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1/2, आधार है 4, ऊंचाई है 2, 2 से 2 कटा, एरिया कितना आ जाएगा 4 और मीटर ये भी है तो वर्ग मीटर, इसका कितना आ गया 4 वर्ग मीटर, ये उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां तक आपने देख लिया प्रश्न संख्या 40 तक। उम्मीद है कि यह क्लास जो है आपको बहुत अच्छे से सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे इस क्लास में, और कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे प्रश्न संख्या से कमेंट करिएगा, अपना प्रश्न पूछिएगा। वैसे भी आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर ही हो गया होगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत ही, और उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिन लोग का भी घंटी पे ऑल सेलेक्ट नहीं है, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा, तो जरूर आप लोग ऑल सेलेक्ट करके रखिएगा। और इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में, सभी ग्रुपों में, और नीचे ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करिए आप। वहां पे आपको सेकेंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस जो है पढ़ने को मिल जाएगा, वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और साथ ही साथ आपको पूरा PDF नोट्स भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, और जो आपके ये सीरीज हैं राजन और पवन, इनका भी PDF मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। और आपको डाउट कहीं हो तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।